अगर यदि हम 1932 लगाएंगे तो बाहरी वाला बिदक जाएगा, और अगर यदि हम बाहरी 32 नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे कि नहीं 2016 का पहले की स्थिति सब लाओ, यानी 40% सबको जैसे लूटना लूट के ले जाओ, तो अभी हमारा झारखंडी बिदक जाएगा। तो दोनों स्थिति में हमारा वोट बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, 27 तारीख के कैबिनेट कब होगी, शाम को, वोट खत्म कब होगा, 4 बजे खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये ऐसा चीज़ लाएंगे जो कि किसी को बिदकने का बातें नहीं होगा। आगामी 27 फरवरी को झारखंड में 2 बड़ी चीज़ें होने जा रही है। एक तो रामगढ़ में उपचुनाव है और दूसरा झारखंड में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। और चर्चा यह भी है कि इसी कैबिनेट की बैठक में जो नियोजन नीति है, अब उस पर मोहर लग सकती है, उस पर हरी झंडी दिखाई जा सकती है। और इसको लेकर सरकार गंभीर भी है और इस चीज़ को लेकर लगातार जो राज्य के युवा हैं उनसे फीडबैक लिया जा रहा है विभिन्न माध्यमों से। मगर इन चीज़ों को लेकर जो आंदोलन कर रहे नेता हैं वो क्या कहते हैं और क्या सजेशन देना चाहते हैं सरकार को, यही तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं। सर, लगातार जो राज्य के युवा हैं उनको फ़ोन किया जा रहा है, सरकार फ़ोन कर रही है और उसी के आधार पर जो है इस बार नियोजन नीति तय करना है। कैसा आप लोग नियोजन नीति चाहते हैं? हम लोग नियोजन नीति जो चाह रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे भारत में जो भी राज्य हैं वो अपने राज्य के लोगों को अधिक से अधिक नौकरी में प्राथमिकता दे रहे हैं, वैसा ही हम लोग भी वो चाह रहे हैं। हम लोग कोई संविधान से हट करके काम नहीं करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि नियुक्ति हो, क्योंकि आप 5 साल से यार ये सरकार आने के बाद 2017 के बाद एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। सरकार के 3.5 वर्ष हो गए, कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। तो मैं चाहता हूं कि नियुक्ति हो। और जिस प्रकार से जैसे कि यहाँ का जो आप पढ़े होंगे विज्ञापन जो आता है और अन्य राज्यों का विज्ञापन जो आता है, जहाँ पर वो आता है बोलता है क्या आप भारत के निवासी हैं, उसके बाद पूछा जाता है क्या जिस राज्य का होता है क्या आप इस राज्य के निवासी हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ कॉलम दिया जाता है क्या आप भारत के निवासी हैं। अगर यदि ऐसा है तो आप लिख दीजिए ना आप विश्व के निवासी हैं, वो एडमिन भी फार्म भरेंगे। ये बात जो है ये गलत है। आप भी यहाँ पूछिए कि क्या आप इस राज्य के निवासी हैं, और यदि राज्य के निवासी हैं तो आप अपना जो है EWS का, आवासीय प्रमाण पत्र का, पिछड़ा वर्ग का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, SC का, ST का, उनको नंबर मांगिए और नंबर मांगने के बाद में वो फॉर्म खुलना चाहिए, जैसा कि अभी किया जा रहा था। कि तो इससे क्या होगा, हम बता रहे हैं कि इसमें कोई सब लोग हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि अंदरी और बाहरी। हम अंदरी बाहरी का क्यों बात करेंगे? आपको मैं बता रहा हूं कि जो हम भी बिहार से ही कटे हैं, कल तक हमारा भी पैतृक स्थान बिहार ही था, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब अलग हुआ है तो अलग होने का ये फायदा होना चाहिए झारखंड के लोगों को। जो झारखंड अलग हुआ, क्यों अलग हुआ? अगर यदि फायदा नहीं लेने का होता तो हम बिहार में नहीं रहते। अरे बिहार में रहते तो यही चीज़ जब बता रहे हैं अलग होने का कुछ फायदा होना चाहिए। वही मेरा कहना है कि आप जो है सो वहाँ विज्ञापन में आप ये दीजिए कि क्या आप झारखंड के निवासी हैं, और यदि हैं तो ST SC OBC EWS का आप और आवासीय का आप नंबर डालिए, तब फार्म खुलना चाहिए। तब इससे क्या होगा कि झारखंडी लोगों का भला होगा। मैं बता रहा हूँ, हकीकत बात से बात कर रहा हूँ। चूँकि आप मान लीजिए कि झारखंड के खोरठा भाषी क्षेत्र में या कुड़ुक भाषी क्षेत्र में या कहते हैं नागपुरी भाषी क्षेत्र में या कहीं भी संथाली भाषी क्षेत्र में आप ला कर के तमिलनाडु से और कर्नाटका से और ला कर के टीचर बना दीजिएगा, आपको संभव है कि शिक्षा का विकास होगा? कभी जो इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगा। आप जो है सो बता रहे हैं बाहरी लोग जो आएगा सिर्फ यहाँ पर पैसा लूटने के लिए आएगा, पैसा कमाने आएगा, राज्य का विकास करने नहीं आएगा। बता रहे हैं अंग्रेज वाला स्थिति हो गया। अंग्रेज क्या करते थे? पैसा यहाँ कमाते थे और जाकर इंग्लैंड में खर्च करते थे। यहाँ पर रह करके यहीं के लोग यहाँ पर पैसा कमा करके यहाँ पर उद्योग धंधे लगाएं तो फिर झारखंड का विकास होगा। यहाँ के लोग यहीं पर पैसा खर्च करें
उद्योग धंधा बोल रहे हैं ना, कुछ भी करना है तो यहाँ पर विकास होगा तो झारखंड का विकास होगा। मनोज जी, 27 तारीख को रामगढ़ में उपचुनाव भी हैं और 27 तारीख को ही कैबिनेट की बैठक भी रखी गई है। कहीं ना कहीं जो रामगढ़ के छात्र थे या पूरे राज्य भर के छात्र थे, सरकार से काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि जो 12 प्रत्याशी हैं रामगढ़ उपचुनाव में वो छात्र ही हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? सरकार बाद में भी कर सकती थी, पहले भी कर सकती थी, मगर 27 तारीख को ही चुना गया। ये 27 तारीख देखिए, इसमें अब स्पष्ट, ये तो कॉमन सेंस है समझने का। ये लोग सोच रहा है कि वहाँ पर कुछ बाहरी वोटर हैं, अगर यदि हम 1932 लगाएंगे तो बाहरी वाला बिदक जाएगा, और अगर यदि हम बाहरी 32 नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे कि नहीं 2016 का पहले की स्थिति सब लाओ, यानी 40% सबको जैसे लूटना लूट के ले जाओ, तो अभी हमारा झारखंडी बिदक जाएगा। तो दोनों स्थिति में हमारा वोट बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, 27 तारीख के कैबिनेट कब होगी, शाम को, वोट खत्म कब होगा, 4 बजे खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये ऐसा चीज़ लाएंगे जो कि किसी को बिदकने का बातें नहीं होगा। ये चीज़ जो है सो कहीं ना कहीं वोट को अपने ध्यान में रखते हुए 27 तारीख का डेट कैबिनेट को शाम का निर्धारित किया गया। सद्बुद्धि हो, चलिए वह उनको वह वोट है, बधाई हो, जो भी करना है अपना करें, ये अपनी रणनीति होती है। आप रणनीति यहाँ के लोगों के लिए जो है सो ये आप बात किए 1932 का, आप 1932 जो कह रहे हैं तो 32 का माला टांगने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप 1932 को नियोजन से जोड़िए। 1932 का जो आप बना रहे हैं यहाँ का स्थानीय नीति को नियोजन नीति से जोड़िए। यानी अगर यदि आप 32 बोल रहे हैं खतियानी, तो खतियानी को नियोजन नीति से जोड़िए। और नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा तो जो रघुवर दास जी का था उसको लागू रहने दीजिए। वो तो उन्होंने कहा कि 85 जो है उन लोगों का स्थानीय नीति जो 85 बनाया था, उन्होंने 85 बनाया था। और अभी भी वह जितने भी वह ब्लॉक हैं या जिला है, वहाँ पर जो बन रहा है आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र 1985 के आधार पर बन रहा है। तो कम से कम वो अगर यदि आप 2016 का पहले की स्थिति ला दीजिएगा तो पूरे बेकार कर दीजिएगा, तो पूरे लूट मचा दीजिएगा वो इसी करके। आप अगर यदि 1932 को नियोजन नीति से नहीं जोड़ पा रहे हैं तो जो रघुवर दास जी वाला 1985 है उसके लेकिन नियोजन कीजिए। सूबे में तो यह चर्चा है कि 2016 से जो पहले नियोजन नीति थी वही इस नए नियोजन नीति में जो है हरी झंडी दिखाई जाएगी उसी। सबसे पहली बात जो कि आप सुने होंगे अखबारों के माध्यम से या और जितने भी मीडिया के माध्यम से कि 7 लाख लोगों के पर जो है ये किया गया था। और 7 लाख वाला में जो करते थे, जो फ़ोन आता था, क्या 2016 पहले की स्थिति लाया जाए कि हम वह सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ें, ये 2 ऑप्शन देता था। आप ना बोलिएगा तब भी धन्यवाद, हाँ बोलिएगा तब भी धन्यवाद, पता ही नहीं चल रहा था। और ये बोल रहे हैं कि 90% लोगों ने कहा कि 2016 से पहले की वह स्थिति को ले आइए। ये 90% आप क्या बाहर के लोगों को फ़ोन किए थे कि झारखंड के लोगों को फ़ोन किए थे? अगर झारखंड के लोगों को फ़ोन किए होंगे तो कभी भी 90% ये नहीं है, आंकड़े गलत बता रहे हैं। और ये लोग मैंने दबाने के लिए जो बाहरी लोग हैं, जो भी अधिकारी इसको ऐंठ जोंट करके सार्वजनिक नहीं किया, एकदम नहीं, ये जबरदस्ती जो है 90%। आज यहाँ पर वह 7 लाख लड़का जो फार्म भरा है वो सब झारखंडी, वो कभी कहिए नहीं सकता 2016 का परिस्थिति के पहले के ले आइए से, कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा बेरोजगार रहेंगे तो रहेंगे, लेकिन 2016 के पहले परिस्थिति नहीं लाएंगे। ऐसा लड़कों में उबाल है। और आप बोलते हैं कि 90% ये कह दिया, ये डाटा बनाया कौन? हम हाँ बोल रहे थे तो यो बोले धन्यवाद, ना बोल रहे थे तो यो धन्यवाद। हम ना कहे लेकिन वो हाँ में टिप दिया। वो ना हम कह रहे थे लेकिन हाँ में टिप टाप करके किसी प्रकार से माननीय हेमंत सोरेन जी को ये बरगलाल दिया जाएगा कि सबको बोल रहा है 2016 वाला लाइए 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 लाइए, तबे हमारा अपन बाल बच्चा होगा। मतलब सरकार एक बार फिर छलने का छात्रों को प्रयास। आप देखिएगा ना, पहले आने दीजिए, आने दीजिए, बाद में आप आने दीजिए तो हम इतने कहेंगे कि आने दीजिए, और बाद जो कुछ होगा सो। आप कितना यहाँ BA पास MA पास लड़का लोग जो है सो खाक छान रहा है जी, बोल रहे हैं PGT का, AT का, लैब टेक्नीशियन का, CGL का तैयारी किया जा रहा। मैंने 5 साल 10 साल से खाली फॉर्म में भरा रहा है CGL का, मालूम होगा।
आपको मालूम होगा 1000 फीस से शुरू किए थे, 800 आया, 500 आया, 400 आया, अभी 100 रुपया। मैंने अभी तक जो है सो 5 बार की हम फार्म में भरे हैं, सीजीएल भेंट नहीं हुआ है, सीजीएल भेंट नहीं हुआ परीक्षा का, ये खाली फार्म भराते हैं। ये सब सर सबसे बड़ी बात है कि अभी जितना बाहरी जहाँ पर जो है ना, ये सब क्वेश्चन आउट करने के लिए आपको बोलते हैं ना, सब कोई एकदम ब्लूटूथ से लेकर के सेटिंग हो करके सब क्वेश्चन बाहर करके फिर वही कर करके किसी प्रकार से इस पर रोक तो है नहीं। हम कह रहे हैं उत्तराखंड की तरह लाइए कानून कि अगर यदि क्वेश्चन लीक करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसको 10 करोड़ रुपया का वहां पर जुर्माना रखा गया है और साथ ही साथ उसको आजीवन कारावास हो गया। यहाँ पर तो क्वेश्चन जेईई का आउट हुआ, क्या किए सरकार? आउट करने वाला पर कोई कार्रवाई हुई? आज आप मीडिया आपका कहीं सुने, कहीं वो जेल गया, कहीं कोई कुछ हुआ, बर्बाद हुआ तो बच्चा लोग फिर परीक्षा दिया, फिर आप कैंसिल कर दिए, फिर वही दोहराया जाएगा, फिर वही दोहराया जाएगा। होगा कोर्ट, होगा कोर्ट होगा। इनको कोर्ट से डरा करके इतना डर गए हैं आप हेमंत सोरेन जी, ये बोलते सब झारखंड लूट लो, कोर्ट मत जाओ, ले जाओ लूट करके झारखंड, लेकिन कोर्ट मत जाओ। इतना डरने का बात है, क्या होगा? कोर्ट जो है, जो जिन वह बातों को लेकर के हमारा नियोजन नीति को कैंसिल किया, वो चीज़ को हम सुधार देंगे। आपको बता रहे हैं, हमारा जहां हड्डी टूट गया, जहां वेल्डिंग करता है, लोहा को लोहे से वेल्डिंग किया जाता है, लोहा को लकड़ी से वेल्डिंग नहीं किया जाता है। अगर यदि दूसरा सामने वाला जो है आपको तपाकी है तो आपको भी तपाकी बनना पड़ेगा, वो गाली दे रहा तो आपको भी गाली देना पड़ेगा। एक तो दुभारा है, महात्मा गांधी जमाना नहीं है, मार भी एक फट तो हम हूँ 2 फट, रटक दीजिए, देखिए कैसे आपको आगे बढ़ेगा। सो कोई कुछ नहीं उंगली उठा पाएगा। ये मार दिए एकरा भगवान मारते, भगवान मारेगा? कहियो भगवान नहीं मारता है। जो कमजोर होता है ना, सिर्फ यही कहते रहता है कि मार रहा, हमरा मार दिया ना, एकरा भगवान मारेगा। भगवान मार रहा है तभी नहीं मारेगा, गलत है, उसको भगवान मारना चाहिए ना। ये कुछ नहीं होता है, आपको अपना अधिकार खुद लड़ना, लेकर के लड़ना पड़ेगा। अगर टिट फॉर टैट, जैसा तुम एक झापड़ 2 झापड़, देखिए कोई नहीं आपको सामने में आएगा। इसलिए ये नियोजन नीति जो गलती हुई जिन बिंदुओं को लेकर के मैं बता रहा हूँ, जैसे इसमें कहा गया कि जो यहाँ के जनरल हैं, झारखंडी जनरल थे, वो अगर यदि बाहर से राज्य से पास करके आए हैं तो उनको फार्म भरने नहीं दिया जाएगा। मैट्रिक इंटर कर लिए, उसका क्या गलती है? अब एसटी एससी ओबीसी बाहर से पढ़ के आया, फार्म भर लेगा, लेकिन जनरल फार्म वहाँ नहीं भर सकता था। आप तो भेदभाव कर दिए थे झारखंडियों से ही, तो आपका तो फेलियर होना चाहिए था और होना ही था। हम उसी समय बोल दिए थे, शुरू का ही बाइट आप सुन लीजिए, बहुत सारे मीडिया में मेरा था, हम उसी समय बोल दिए थे कि गया भैंस पानी में, ये यहाँ के जनरल को ही झारखंडी को नहीं फार्म भरने दिया जाएगा, ये तो गया। लेकिन ये लोग नहीं माना, हमरा बोलता कि मनोज यादव तो ज़्यादा तेज हो गया है। अरे भैया हम तेज नहीं हैं, आप बेवकूफ़ हो, हम तेज नहीं हैं, आप बेवकूफ़ हो। दूसरा बात बोला कि ये जो है वोट की राजनीति कर रहे हैं, आप जो है सो बांग्ला को रख दिए, उड़िया को रख दिए, उर्दू को रख दिए, आप बता रहे उर्दू को भी रख, अब एक से जो है और हिंदी को हटा दिए, मातृभाषा हिंदी। या अब इतना भाषा से लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी से तो बोल दिया कि जब सब भाषा रहेगा हिंदी क्यों नहीं रहेगा, मातृभाषा। अब हम वो भाषा को जोड़ दीजिए हिंदी को, और यहाँ पर जो है सो बोल दीजिए कि जो यहाँ पर झारखंडी हैं, जो जनरल कैटेगरी के जो झारखंडी हैं, वो कहीं से भी पास किए हैं, उसके पास अगर आवासीय प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पर फार्म भर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस है, फार्म भर सकते हैं। यानी जो झारखंडी कहीं से पास किए हैं, जैसा कि आपने एसटी एससी ओबीसी के लिए कि कहा, वैसा उनके लिए भी कर दिए, सब समान हो गए। बस आपका नियोजन नीति फर्स्ट क्लास चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यही करिए, जो गलती से आम जिन बिंदुओं को लेकर के आपका नियोजन नीति रद्द हुआ है उसी को सुधार दीजिए, बस हम यही चाह रहे हैं। बिल्कुल, हम बता दें आने वाले 27 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होनी है, वहीं कहा जा रहा है कहीं ना कहीं नियोजन नीति पर हरी झंडी लग सकती है, और इसको लेकर लगातार जो सरकार है 9 लाख युवाओं से, छात्रों से इसका फीडबैक भी ले रहा है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल खबर के साथ।